अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है, बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है, इसकी साइन सिम्टम्स कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में ऑनसेट ड्यूरिंग चाइल्डहुड टाइम पीरियड के अंदर ही उसमें ये बच्चे में डिसऑर्डर कॉज करता है। और ये जो है इसके इलामात जो है वो अडल्टहुड टाइम पीरियड तक रहती हैं। जिन बच्चों में ADHD होता है उनको मसला होता है कि वो जो है अपनी अटेंशन नहीं दे पाती हैं। उनका बिहेवियर जो होता है इम्पल्सिव होता है, यानी कि बग़ैर सोचे समझे बगैर वो किसी भी तरह का रवैया जो अपना सकते हैं। इसकी साइन एंड सिम्टम क्या क्या है। एक तो ये कि ये अटेंशन नहीं दे पाएंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। ये कोई भी टास्क ख़त्म करने से पहले नया टास्क जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इनको जो है वो चीज़ों को अरेंज करना नहीं आता है, इन्हें किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी भी जगह के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, ये चीज़ें भूल जाते हैं। इनके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब जो है वो इनके अंदर पर्सनालिटी में मौजूद होता है। अडल्टहुड में एक टाइम पीरियड में ये आता है कि इन्हें जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। अगर ये ट्रैफिक कर रहे हैं, ट्रैफिक इनके हादसात हो जाते हैं, ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अटेंशन जो है ना इनकी डाइवर्ट हो जाती है। ये इनकी पुअर लिसनिंग स्किल्स होती हैं, ये चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, ये ख़ुद को सही से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। कोई भी टास्क जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार हो जाते हैं। अगर इन्हें कहीं पे बिठाया जाए तो एक जगह ये टिक के बैठते भी नहीं हैं लोग, यानी कि जहाँ से इन उम्मीद की जाती है बैठे रहे वहाँ पे बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठेंगे, वहाँ से फ़ौरन उठ जाते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ब्रेन इंजरी। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है तब जो है इसकी मदर जो होगी उसको कोई ना कोई मसला होगा। ठीक है, यानी कि वो फिर मसला जो है उसकी बच्चे में ये बीमारी आ जाती है। उसकी माँ जो है वो किसी अल्कोहल का या तंबाकू का इस्तेमाल करती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी बच्चा कबल अज़ वक्त हो जाए या फिर बच्चे का वेट बहुत कम हो, दैन फिर इसकी ये कॉजेज़ बनती हैं। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ADHD का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ADHD बेसिकली 4 साल के बाद बच्चे को डायग्नोज हो जाता है। हम माँ बाप जो है ये चीज़ें देखते हैं कि उनका बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, वो चीज़ों के ऊपर सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो जब बच्चे के अंदर माँ बाप ये सिम्टम्स देखते हैं या उसके टीचर्स देखते हैं तब पता चल जाता है कि बच्चे को कोई ना कोई मसला है। दैन वो फिर क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं। दैन फिर बच्चे को डायग्नोज किया जाता है कि बच्चा ADHD का जो है वो शिकार है। अब ADHD का ट्रीटमेंट क्या है। एक तो सबसे पहले इसकी मेडिकेशन करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप विदाउट मेडिसिन जो है इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों को जो है कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाता है जो काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि ADHD के बच्चों को किए जाते हैं। ADHD में ये बिल्कुल भी क्योर नहीं होता है, ये आपकी सारी ज़िंदगी चलता रहता है, लेकिन ये जो इसकी सिम्टम्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये क्योरेबल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ADHD का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें ये होता है कि इंसान के थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जाता है CBT के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स जो हैं इसमें बच्चों के ऊपर अप्लाई की जाती हैं और साथ साथ में इसकी मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है। विदाउट मेडिसिन जो है बच्चे ये टैकल नहीं हो पाते हैं।
लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चे की सिचुएशन के ऊपर। अगर बच्चे विदाउट मेडिसिन के इनके सही हो सकते हैं तो फिर इनकी मेडिसिन नहीं करवाई जाती है, लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की है तो एटलीस्ट इसकी मेडिसिन ज़रूरी होती है जो साइकेट्रिस्ट करते हैं। अब कुछ टिप्स हैं ADHD के बच्चों के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए। एक तो ये कि वो पॉजिटिव रहें, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लें, उसी के मुताबिक अपने बच्चों की ज़िंदगी गुजारें। अपने बच्चों को जो है वो फोकस करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, उनकी यानी कि लाइफ में एक रेगुलर चीज़ें बनाएं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जाए। अपने बच्चों को ये बताया जाए कि उन्होंने किस तरह से बैठना उठना है, उसकी सोसाइटी में किस तरह से बात करना है। अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देंगे अगर पेरेंट्स काउंसलर के साथ मिलके, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।